जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के चौथे दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मान कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कुमड़ा अति प्रिय है। और इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, और सूर्य लोक में रहने की शक्ति यानी क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। इसलिए माँ कुष्मांडा के शरीर की कांत और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, ऐसी करुणामयी माँ कुष्मांडा को हम सभी नमन करते हुए माँ की कथाओं का श्रवण करें। आज माँ कुष्मांडा की पूजा के साथ साथ माँ चिंतपूर्णी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जिनकी कृपा से सभी चिंताओं का, सभी बाधाओं का नाश होता है। तो अब पहले सुनिए माँ चिंतपूर्णी की कथा। माँ चिंतपूर्ण को समर्पित मंदिर ऊना जिले की आम तहसील के चिंतपूर्ण गांव में स्थित है। भक्त सदियों से माता श्री छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों में प्रार्थना करने के लिए इस शक्तिपीठ में आते हैं। और ये माँ चिंतपूर्णी मंदिर का घर है, जो भारत में शक्तिपीठों में से एक के रूप में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। माँ चिंतपूर्णी देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। इस रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्ता या फिर छिन्न माता मस्तिका भी कहा जाता है, यानी अलग सिर वाली। हम इंसानों की अनंत इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं हमें चिंता और अंत में चिता की ओर ले जाती है। और माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करके उन्हें चिंताओं से मुक्त करती है। चिंताओं से मुक्त करने के कारण माँ को चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी दिव्य माँ चिंतपूर्णी जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, और वो अपनी संतान की सभी कष्टों को दूर कर देती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। माँ के दर पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर में चिंतपूर्णी शक्तिपीठ यानी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के पीछे की किंवदंती शक्तिवाद परंपरा का हिस्सा है, जो देवी सती के आत्मदाह की कहानी बताती है। श्री विष्णु को देवी सती के शरीर को 51 भागों में काटना पड़ा, और ये 51 अंश पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहीं पर पवित्र स्थल बन गए। वहीं पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कई क्रूर राक्षसों को हराने के बाद और उनका वध करने के बाद माँ पार्वती अपनी सहायिकाओं जया और विजया, जिन्हें डाकिनी और वारिणी के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न महसूस कर रही थी। अचानक उनका रंग काला पड़ गया, और दूसरी ओर उनकी सहेलियां भूखी थी, और उन्होंने पार्वती जी से कुछ भोजन देने के लिए कहा। तब देवी पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया, और वो थोड़ी देर बाद उन्हें भोजन कराएंगी। ऐसा कहकर वो स्नान करने लगी। थोड़ी देर के बाद वे भूल गई, और स्नान करके जब चलने लगी तो जया और विजया ने एक बार फिर से माता पार्वती से आग्रह किया कि वे भूखी हैं और उन्हें भोजन की आवश्यकता है। और देवी तो ब्रह्मांड की माँ है, और वे उनकी संतान है, और एक माँ अपनी संतान को भला भूखा कैसे रख सकती है। इसलिए जल्दी से भोजन कराने के लिए उन दोनों सखियों ने कहा। तब देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर तक पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों सखियां अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। वे बार बार आग्रह करने लगी कि उन्हें भोजन चाहिए, और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए तुरंत ही भोजन लाया जाए। तब दयालु देवी हंसी और अपने उंगली के नाखून से अपना शीश काट लिया।
तुरंत ही रक्त 3 दिशाओं में फैल गया और तब जया और विजया ने 2 दिशाओं से रक्तपान किया और तीसरी दिशा से देवी ने स्वयं रक्त पिया, क्योंकि देवी ने अपना सिर काटा था, इसलिए ही उन्हें छिन्न मस्तिका के नाम से जाना जाता है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार छिन्न मस्तिका माता की रक्षा चारों दिशाओं में शिव, रुद्र, महादेव द्वारा की जाएगी। 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचुकंद महादेव और दक्षिण में शिवबाड़ी, जो कि चिंतपूर्णी से लगभग समान दूरी पर है। इससे चिंतपूर्णी को माँ चिन्नमस्तिका का निवास स्थान होने की भी पुष्टि होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे, इसलिए भी इस जगह को, इस स्थान को चिंतपूर्णी कहा जाता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। माईदास के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास, और माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में बीतता था, जिस कारण से वो घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। तब देवीदास के भाइयों ने माईदास को परिवार से अलग कर दिया, जिसके बाद वो घर छोड़कर निकल पड़े। रास्ते में आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके तो स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने उन्हें दर्शन दिए और वो कन्या बोली कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, मेरी पिंडी बनवाकर यहाँ मेरी पूजा किया करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। जिसके बाद माईदास ने यहाँ माता का भवन बनवाया। ये थी माँ चिंतपूर्णी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए चिंतपूर्णी मैया की जय। समय के प्रवाह में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं सृष्टि करहा उठती है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियाँ रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है, क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम मानव स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप, साधना और आस्था के प्रतीक थे, आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुके हैं। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में जब अराजकता चारों ओर फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कुष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आह्वान करती है। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा की वह चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा, जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। और ये कथा सिखाएगी कि सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा में है, न कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों में प्राणों का संचार किया। वो मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसीलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हो, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हो, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने रहे। लोग भक्ति से जीवन जिए, एक दूसरे की सेवा करें और प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा और आज ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेल कर ही भक्त दर्शन पाते थे, वहाँ अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करने पहुँचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र थे, अब मेले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहे हैं। जहाँ पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनि ही गूंजा करती थी, वहाँ अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देने लगा है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और माँ कुष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही थी। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था,
उसमें अब गंदगी बह रही है। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहाँ लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, वहाँ अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। ये सब देखकर माँ का हृदय कराह उठा। हे मानव, मैंने ये सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका उपहास करे। और जब अन्याय और पाप अपनी सीमा पार कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग करह उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई समय ही नहीं रहा। और ये सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है। ये सब तो माँ के क्रोध की केवल शुरुआत भर है। अचानक एक दिन आकाश के तेजों में आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया है और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे उसके पाप का फल दिखाऊंगी। और इस तरह माँ के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तट तोड़ने लगी, पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों को ढकने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहाँ तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा चल रहा था। जब सब ओर अराजकता छा गई, तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे माँ, ये सच है कि हमने भूल की है। हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने धर्म को व्यापार बना दिया है माँ। लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सुधरने का बस एक अवसर दीजिए माँ। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों ना पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, न कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, न कि दिखावा और शोर। प्रकृति मेरी देन है और उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चले, तो अब की बार मेरा ये क्रोध महाप्रलय का रूप लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रणाम लिया कि वे अब सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कुष्मांडा जगत जननी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस कहानी का सार बस इतना है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, ये सब माँ की चेतावनी भर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना ही माँ की सच्ची आराधना होगी। और अगर हम अब भी नहीं सुधरे, तो महाप्रलय तो निश्चित है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वो प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वो खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वो भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता और इतना दुखी होने पर भी वो दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वो सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। इसलिए वो सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था।
उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वो ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर की मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझमें अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा, भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेकों दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली और अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश, गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वो सूर्य भगवान के मूल में वास करती है, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और ये देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली है। इनसे ही सारा जग रोशन है और ये देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया।
माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कोष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वो माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि माँ कुष्मांडा का संबंध सूर्य देव से है, इसलिए आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करके सूर्य देव की पूजा करने के बाद कथा का श्रवण भी करना चाहिए। तो अब सुनिए सूर्य भगवान की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वो रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वो वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वो बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लिपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वो खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वो गाय का सोने का गोबर उठा कर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वो रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वो हैरान रह गई। फिर तो वो रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वो सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वो गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गए
ये देखकर वो बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वही दूसरी और राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वो उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, ये गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है सूर्यारायण की महिमा। और सूर्यारायण भगवान और कुष्मांडा मैया की कृपा से भक्तों को यश, बल, दीर्घायु और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त